कड़वी चीज जो है उसमें शिफाए सिवाय जहर के, जो है मीठी चीज वो जहर है सिवाय शहद के। एक नॉर्मल आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए? ह्यूमन ब्लड जो है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर चीनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, डायबिटीज की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामत होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की 2 इकसाम होती हैं। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। रात देर तक जागने से शुगर हो सकती है? बिल्कुल होती है। खुराक के जरिए डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है? 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। डायबिटीज पेशेंट वालों को कौन से फल खाने चाहिए और जो नॉर्मल है वो क्या वो सारे खा सकते हैं फल? सारे लोगों को दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। लास्ट जब हमने पॉडकास्ट किया था आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से नवाजा है डॉक्टर साहबा को, और हमने सोचा क्यों ना उनके मशवरे जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर आपके सामने लाए जाएं और एक शो को डिज़ाइन किया स्पेशली आपके लिए। और आज उसका पहला एपिसोड जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला। डॉक्टर साहबा, बहुत मोहब्बत दी है पिछले पॉडकास्ट में, पहले तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आपके मशवरों, और नीचे कमेंट्स का एक पूरा एक सिलसिला चला हुआ था कि डॉक्टर साहबा वेरी नाइस, और ये उन सबको क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बतों और दुआओं पे ही चल रहे हैं और चली जा रहे हैं। ऑलवेज़ ग्रेटफुल, फॉर एवर ग्रेटफुल, हर बढ़ते दिन के साथ अल्लाह ताला का, बिकॉज़ ये अल्लाह ताला की रहमत होती है कि वो लोगों के दिल आपके लिए नरम करे, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके, लोगों के कानों को, लोगों के दिमाग को, लोगों के दिल को आपके लिए रिसेप्टिव बना दे। तो अल्लाह ताला का और सब ने जो इज़्ज़त दी है उसका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसा कि हमने उस पॉडकास्ट के अंदर हमारे पास वक्त कम था, हम उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस शो के तवस्सुल से आप तक डॉक्टर सहर चावला के वो तमाम मशवरे, वो तमाम नुस्खे, वो तमाम चीज़ें आप तक अब तफसीली पहुंचेंगी, और हम हर इशू को जो है वो अच्छे अंदाज से डॉक्टर साहबा से पूछेंगे और उसका हल भी पूछेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपने पहले एपिसोड के अंदर वो डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहबा, एक बड़ी मिथ है कि हम जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, हमारे जैसे नौजवान हैं या ख़वातीन हैं, हजरात हैं, मीठा कहते हैं कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो मीठी चीज़ें खाने से शुगर हो जाती है। एक नॉर्मल आदमी को कितना मीठा खाना चाहिए और एक डायबिटीज़ वाले बंदे को जिसको बड़ा दिल करता है मीठा खाने, उसके लिए क्या है? तो ये दोनों का आपने फ़र्क बताना है। इन जनरल रूल है कि हर कड़वी चीज़ जो है उसमें शिफाए सिवाय जहर के, और हर जो है मीठी चीज़ वो जहर है सिवाय शहद के। दिस इज़ द रूल फॉर लाइफ। ये तो मैंने आपको रूल बता दिया। अब मैं इस पर थोड़ा बायोमेडिकली भी बात कर लेती हूँ। ह्यूमन ब्लड जो है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर चीनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये वो सफ़ेद चीनी नहीं है कि आपने फल भी खा लिया, आपने डबल रोटी भी खा ली, आपने सालन भी ले लिया, आपने फ्रूट जूस भी ले लिया और उसके ऊपर भी आपने 1 टीस्पून चीनी ले ली। आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी नेचर की चीनी शामिल है जिसको आप फ्रुक्टोज कहते हैं। आप जो डबल रोटी खा रहे हैं उसमें भी नेचर की चीनी शामिल है जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं। नॉर्मल इंसान हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जिस तरह खाना खाता है वो ऑलरेडी अपना 1 टीस्पून एक्सीड कर रहा है। तो इस सवाल का एक्यूरेट जवाब ये है कि किसी को भी मीठा नहीं खाना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे भी बात करूंगी कि वाकई ह्यूमन इंसान के लिए क्या पॉसिबल है, लेकिन जो इसका जवाब है किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और जो डायबिटिक है उसके ब्लड में तो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया का जहर है। अच्छा। यानी उसके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ऑलरेडी ग्लूकोज को ब्लड से निकाल ही नहीं रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करें, वो ऑलरेडी रेज्ड है। इस सस्टेन्ड, यानी ये एक कॉन्टिन्यूस तौर पे एक जो तसलसल होता है ब्लड शुगर का रेज रहने का, इसी को तो डायबिटीज़ कहते हैं, उस पर से आप और चीनी डालेंगे तो वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। और नॉर्मल इंसानों को भी नहीं खा, मीठा जहर है। जो शुगर इंडस्ट्री का फ़रोग हुआ है वो 1960s 1970s से स्टार्ट हुआ और 1980s में ब्लूम कर गया अमेरिका की वजह से, ठीक है। और उसके बाद फिर जंक फूड इंडस्ट्री आई, रिफाइंड फूड इंडस्ट्री आई, ये एक बड़ी डोमेन है। उसके बाद फैट को, चर्बी को बुरा बनाया गया, हालांकि चर्बी आपके लिए हेल्दी होती है एक सर्टेन अमाउंट पे, और इसको अच्छा बनाया गया, तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। चॉकलेट ख़वातीन, लड़कियां स्पेशली बड़े शौक से खा रही होती हैं, और वैसे एक दिन में कितना मीठा कोई भी नॉर्मल आदमी ले सकता है? नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपकी गंदम के अंदर शुगर है,
अच्छा, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। गंदम आपके पास दो तरह की होती है, एक रिफाइंड होती है, एक अनरिफाइंड होती है। जो आपके पास गंदम की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो आपके पास रिफाइंड गंदम होती है उसमें सिर्फ एक लेयर बची होती है जो शुगर वाली लेयर होती है। जो आपके पास होल ग्रेन आटा होता है, मेरी अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी जी मेरा ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा है, आसानी है, आप ले सकते हैं जी बिल्कुल। मेरी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है मौजूद होगा। तो मेरा भी अपना आटा है, लेकिन उसमें तीनों लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। अब तीनों लेयर्स का आपके पास क्या फायदा होता है कि उसमें बी विटामिन भी होते हैं, उसमें जिंक भी होते हैं, और जब वो आप होल के तौर पे लेते हैं तो जो उसकी बीच वाली लेयर होती है ना, जिसमें कंपैरेटिवली शुगर मौजूद होती है, वो ब्लड में शुगर राइज नहीं होने देती। इसलिए कहते हैं कि आपको होल ग्रेन खाना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि आपको रिफाइंड आटा नहीं खाना चाहिए। अब मैं ये बता दूं कि रिफाइंड होता किस किस में है। वो जो चीनी वाला आटा है, वो जो शुगर वाला आटा है, जितनी भी सफ़ेद डबल रोटी हैं, जितने भी पास्ते हैं, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ये शुगर लेडन उर्दू में कहते हैं आसान ज़बान में, शुगर से भरे सीरियल्स को। एक बहुत फेमस कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगी, के से उसका नाम शुरू होता है, और उनके सीरियल्स बहुत अरसे से बिक रहे हैं। अच्छा, 2000 में उनकी रिसर्चेज आई हैं, सन 2014 के 15 में मेरे पास स्टैट्स मौजूद है, मैं अगली बार आऊंगी तो लेकर आऊंगी, कि 53% से ऊपर उसमें शुगर है, और वो रिसर्च पब्लिक भी हो गई, लेकिन उनका सीरियल बिकता है अभी भी, बहुत बड़ा है, और वो वेट लॉस क्लेम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस तरह तो बहुत सारे लोग हमारे पास इस वक्त बाजार में ऐसे बच्चों के सप्लीमेंट मिल रहे हैं पाउडर मिल्क की फॉर्म में, जिसमें 1 लीटर में 108 ग्राम शुगर है, लेकिन डॉक्टर उसको पर्चियों पे ऐसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो भी तो बिक ही रहे हैं, वो भी तो चल ही रहे हैं, ये चीज़ें तो चल रही हैं। सो अगर आप सफ़ेद डबल रोटी लेते हैं, सफ़ेद पास्ते लेते हैं, आप बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप जंक फूड लेते हैं, ये जितने भी बन आप लेते हैं, ये सब शुगर वाला आटा है। यू शुड नॉट बी टेकिंग दैट। चलिए, डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की 2 इकसाम होती हैं। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है, मैं बताती हूँ आपको। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो मोस्टली आपको 35-40 के बाद हिट करता है, जिसका थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपने लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट से एसोसिएटेड है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, यानी होने की जो इसकी वजह होती है, वो ज़्यादातर जेनेटिक होती है या ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि जो जिस्म का दिफा सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट हो गया और अपने सेल्स तबाह करना शुरू हो गया। जिस हार्मोन की कमी हो जाती है इस तरह के डायबिटीज़ में, वो आपके जिस्म के जिस ऑर्गन से निकलता है, उस ऑर्गन को आप पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास में आपके पास से 2 तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। ये दोनों डिफरेंट हार्मोन बनाते हैं, और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं ताकि बॉडी में एक बैलेंस रहे। अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ ना। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब ये जो इंसुलिन है, ये जिस्म इस बात का तयन करता है कि ब्लड ग्लूकोज जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह यूज़ होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका ये सेल जो इंसुलिन बनाता है, इसकी खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी इसका इलाज कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसका कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। अब ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा से, ये जो जवान बच्चों को नहीं डायग्नोज हो जाता, 14 से 25 के बीच होती है, और ये वो लोग हैं जिनका डायबिटीज डायग्नोज होती है, उनको फॉरेन इंसुलिन के डोजेस लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, टाइप 2 आपके पास जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली होता है आपकी सस्टेन्ड लापरवाही का नतीजा। वो लापरवाही जो आप 20 साल की उम्र से कर रहे हैं और वो 40 साल की उम्र में पर्दे के सामने आ गई है। सस्टेन्ड जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात को देर से जागना, इस पर भी हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, अगर इसमें टाइम ना मिला कि रात को देर से जागने से डायबिटीज़ कैसे होता है। अच्छा, या अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन ब्लड में रेज होता रहता है, हत्ता के आपके जो सेल हैं वो उसको जवाब देना छोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई माँ बाप है, वो अपने बच्चे को डांटते रहे, ठीक है, जवाब देता रहेगा, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन का तरीका ही सिर्फ डांट करना और अगले को क्रिटिसाइज करना है, आखिरकार वो आपकी बात सुनना छोड़ देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के सेल भी इंसुलिन को जवाब देना छोड़ जाते हैं, आप हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड में ग्लूकोज रेज रहता है। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स दोनों के बहुत मिलते हैं, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का आना, रात को बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया जिसको आप कहते हैं, ऐसे तरेलियां पड़ना जो आपके जैसे ना हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, जो कि आपको बार बार ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होने के एपिसोड्स की वजह से होते हैं। आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्रेन फॉग, मेंटल क्लैरिटी ना होना। एक बहुत अर्ली सिम्टम आपके पास ये हाथों पैरों में सुइयां चुभना, क्योंकि डायबिटीज़ में आपके पास B1 और B12 विटामिन की कमी हो जाती है, और ये विटामिन जो हैं ये आपकी नर्व्स के लफाफे बनाते हैं। वो लफाफा जब नहीं रहता, नर्व्स की सेंसेशंस खराब होती हैं, इंपल्सेस की स्पीड खराब होती है, तो आपको लगता है जैसे आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। आपसे अगर बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती और आपको लगता है हाय क़यामत आ गई, जब मैं कुछ ना खाया तो मैं किसी को खा जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी हैरान कुन अलामात है। अच्छा, हमारे मुआशरे के अंदर कई मिथ हैं, मतलब कि
खाली पेट प्याज खाने से, अगर आप 3 महीने लगातार प्याज खाते हैं तो आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, या अदरक को चबाना है आपने खाली पेट सुबह उठ के पाँव के बाहर बैठ के, एक इंडियन है वो भी इस तरह वीडियोस में बता रहे होते हैं। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? अदरक और प्याज बेहतरीन चीज़ें ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। मैंने अदरक पाउडर निकाला हुआ है डायबिटीज़ के लिए, वो भी मेरी वेबसाइट जो उस पर मौजूद है, और मैं आपको बताती हूँ आपने उसको कंज्यूम किस तरह करना है। और प्याज मैं आपको बताती हूँ फेमस क्यों है। सिर्फ प्याज नहीं, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, एलिसिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब प्याज से भी ज़्यादा लहसुन किस तरह असर करता है, अगर आप लहसुन का छिलका लेते हैं ना, उसको नंगा करते हैं, फ्रिज से निकाल के 30 मिनट के लिए आप उसको हवा में रख लें, उसमें एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। प्याज में भी यही कंपाउंड होता है, एलिसिन, और इन दोनों में एक और कंपाउंड होता है क्वेरसेटिन, जिसमें बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स, उसको मारने की बेहतरीन जो है सलाहियत होती है। और लहसुन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है, नेचर का एंटीबायोटिक। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है वो जिंजर है। मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात की थी डॉक्टर साहर चावला में, कि आपके पास जितने भी हर्ब्स हैं अल्लाह ताला के बनाए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो सारे के सारे एंटी डायबिटिक भी हैं। ये पैरों के बाहर बैठ के करना तो नहीं, लेकिन अगर आप अदरक पाउडर जो है 1 टीस्पून, जैसे मेरा जो अपना प्रोडक्ट है मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, खाने के बाद आप पानी में, नीम गर्म पानी में ले लें तो आपका खाना भी अच्छा हजम होगा, क्योंकि अदरक जो है हमारे लिवर से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल, जिसने खाने के सारे फैट को हजम करना होता है, इसकी फ्लो अच्छी कर देता है। अदरक आपके पास एंटीबायोटिक भी है, ब्लोटिंग भी नहीं होने देता, जितने सारे लोगों को खाने से एसोसिएटेड नोजिया उससे भी रोकता है, आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ जो प्याज, आप चाहे प्याज नहीं या चाहे आप लहसुन का जो एक छिलका है, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप उसका टेस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको चबा जाएं। इनफैक्ट जितनी भी अभी बात से बात निकल रही तो बताती चलूँ, मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं जिनको होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स लेने से अच्छा आप सुबह लहसुन खाना शुरू करते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा, बेहतर हो सकता है इन द लॉन्ग रन। देखिए एंटीबायोटिक से ठीक तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबायोटिक आपके जिस्म का सिर्फ बैड बैक्टीरिया नहीं मारता, गुड बैक्टीरिया भी मारता है। हमारा गुड बैक्टीरिया जिस्म की 70% इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। गोल ये नहीं है कि मैंने थोड़ी देर के लिए ठीक होना है, गोल ये है कि मैंने हमेशा ठीक रहना है, ठीक है। तो आपकी जब गुड बैक्टीरिया भी मर जाएगा तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे 6 महीने बाद, फिर आपको यूटीआई हो जाएगा। तो इलाज वो होता है जो परमानेंट हो, जो परमानेंट नहीं होता उसको तो मैनेजमेंट और छलावा कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इससे पिछले सवाल के जवाब में आप बता रही थी कि रात देर तक जागने से शुगर हो सकता है। बिल्कुल होती है, मैं खुद जागता हूँ, मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से ये मैं पूछूंगा, ये कोई अगले में मैंने नहीं डाला, इसमें पूछ लेते हैं। मुझे ये बता दें कि वाकई ये किस तरह पॉसिबल है कि आप रात देर तक जाग रहे हो, शुगर हो रही है? बड़ी सिंपल सी मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। आप अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रात को सो जाएं ताकि जो आपका स्ट्रेस और अलर्टनेस वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, रात के 11 बजे वो भी सो जाए। अब जब तक आप जागते हैं और आप अल्लाह के क्लॉक के साथ बगावत करते हैं तो होता क्या है कि आपके हार्मोन आपके साथ बगावत करते हैं। अब कॉर्टिसोल जो है वो रात के 11 बजे के बाद हाई होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉर्टिसोल है इसमें एबिलिटी होती है जिस्म में से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मैं बताती हूँ, जिस्म में से वो चीज़ें जो कि ग्लूकोज नहीं है, अब ये बगावत में क्या करता है, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहता है ये लो सजा भुगतो, जाग रहे हो ना तुम। अब कॉर्टिसोल आपके पास आपके जिस्म से प्रोटीन पकड़ेगा, फैट पकड़ेगा और उसको ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देगा। इस पाथवे को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज। अब इस जब ग्लूकोज ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है जब ग्लूकोज ऊपर जाता है, बॉडी पेंक्रियास को कहती है कि ब्लड में ग्लूकोज ऊपर जा रहा है, जा इंसुलिन सिक्रीट कर, क्योंकि इंसुलिन ने हाइपोग्लाइसीमिया करना है, इसको नीचे लेके जा, इसको सेल्स के अंदर भेज, ठीक है। अब जब इंसुलिन सिक्रीट होगा और सस्टेन्ड रोज रात को इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, तो अभी मैंने शो के शुरू में बात की है, जब इंसुलिन इतने साल सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, प्री डायबिटीज़ होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन से एसोसिएटेड जितनी भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जिसको एक कंप्लीट पिक्चर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो सारी चीज़ें भी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक के ज़रिए डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है? कौन सी जो है ग़ज़ा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें जिससे हम डायबिटीज़ से दूर हो जाए?
जी, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात आप बना लें। मैं 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा। और इससे ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, बल्कि आपका हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में कोई ईज़ी लैंग्वेज में बता देती हूँ, 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और आपने अपनी एक ईटिंग विंडो रखनी है जिसमें आपने मील्स लेनी है, लेकिन आपने बेजा मुँह नहीं चलाना हर वक्त, स्नैकिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी स्नैकिंग की आदत से जान छुड़वाएं, ठीक है। अब और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपकी ईटिंग विंडो रात के घंटों में ना हो। रात के घंटों में आपने सोना है, क्योंकि जब रात को आप सोते हैं तब भी आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो नीचे आते हैं। सुबह के टाइम आप फॉर एग्जांपल एक अपनी मील 10 बजे ले लें, एक आप 2 बजे ले लें और एक आप 5 बजे ले लें, और रात को जल्दी सोने की आदत डालें और कोशिश करें कि उन मील्स में आपके पास चीनी ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, फ्रूट जूसेस ना हो, तले हुए खाने ना हो, रिफाइंड खाने ना हो, बेकरी ना हो, पास्ता ना हो, बल्कि उस मील में आपके पास ताज़ा भुना हुआ गोश्त हो, मछली हो, आपके पास होल ग्रेन आटा हो, आपके पास शुगर फ्री पीनट बटर हो। शुगर फ्री पीनट बटर पाकिस्तान में बाय द वे पहली बार मैंने भी लॉन्च किया है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने। वहाँ से चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि उसमें आपने दिन में डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स पे भी ओवर द बोर्ड ना जाएं। आप दिन में 1 या 2 फ्रूट लें, वो भी बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फल और फ्रूट, सारी सी बात है, मौसमी फल आते हैं तो सब शौक से खाना जाता है, उसमें भी तो शुगर है, और डायबिटीज पेशेंट वालों को कौन से फल खाने चाहिए, और जो नॉर्मल है वो क्या वो सारे खा सकते हैं फल? सारे लोगों को दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। फ्रूट चाट के कॉन्सेप्ट के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। फ्रूट चाट की जब आप 1 प्लेट लेते हैं, आप 3-4 फल इकट्ठे खा लेते हैं। जो फ्रूट शुगर होती है, मैं आपको बताती चलूँ, वो हमारी कई मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, आप बॉलीवुड के देख रहे हो, वो अपनी पिक्चर्स शेयर कर रही होती हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट अगर उनकी बॉडी बहुत टोन्ड और मेंटेन्ड है, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो वो जिम का करीना है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस अभी, जैसे फॉर एग्जांपल करीना कपूर हैं, ठीक है, शी हैज़ दैट लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच जो वो अपना मेंटेन नहीं कर सकी हैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के बावजूद। क्यों? वो लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच है उनका एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से। जब आप मेडिकल नॉलेज के बगैर हर लाठी को एक ही तरीके से हाँकने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम क्योंकि ये सिलसिला ये इसी तरह जारी रहेगा, डॉक्टर साहर चावला हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। अगले एपिसोड में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे वज़न को कैसे कम किया जा सकता है, बेली फैट के ऊपर, क्योंकि ये सबका फेवरेट टॉपिक है। हर दूसरा बंदा जो है वो बेली फैट का मुतासर है। तो डॉक्टर साहर चावला इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा मशवरे देने वाली है। तो अपने सवालात जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखने, ताकि हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहबा से उस हवाले से पूछ सकें। तो पूरी कोशिश होगी। तो आपने लाजमी बताना है और आपको ये शो कैसा लगा, हेल्थ शो विद डॉक्टर साहर चावला। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।